महाराज जी कथा सुना रहे थे। उसी घर में एक बालिका थी, बहुत सुंदर, 18-19 वर्ष की अवस्था होगी, देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसे रूप का इतना अभिमान था, किसी से ठीक से बात नहीं करती थी। दिन भर ब्राह्मणों का अपमान करती, संतों का अपमान करती, ठीक से बात ही नहीं करती। एक दिन महाराज जी ने धीरे से बुलाया और कहा, बेटा रूप भी भगवान की कृपा से मिला हुआ है, अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा का विश्राम हुआ, महाराज जी तो चले आए, पर 1 महीने के बाद में मैया 1 महीने के बाद में वही बालिका महाराज जी के दर्शन करने के लिए आनंद वृंदावन आई। वृंदावन महाराज जी उसे पहचान नहीं पाए। कारण क्या था? जिस रूप का अभिमान था, घर में गैस जला रही थी, गैस खुली हुई थी, जैसे ही आग लगाई, वहां से कथा करने के बाद में इनके यहाँ पर काली माँ का स्थान है, वहां कथा करने आया। घर में भी रुके और हृदय से हम एक बात कहना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं इस व्यास गादी से एक बात बैठ करके, मैं किसी के दोषों को नहीं देखती, और आप लोग यदि सोचते हो कि ये घर के हैं तो इसलिए इन्हें मानेंगे और ये बाहर के इसलिए नहीं मानेंगे, तो मेरी दृष्टि में सब बराबर है। मेरे लिए जो महत्व इस माँ का है वही महत्व उस माँ का है। मेरे लिए सब बराबर है। मैंने देखा पूरे 7 दिन कथा चली। एक दिन तो पहले पहुंचे, एक दिन बाद में जाना होता है, 9 दिन रहे थे पहले। इस मैया ने सुबह से शाम तक ब्राह्मणों की ऐसी सेवा की और ऐसे पकवान बनाते थे, पूरा घर सेवा में लगा हुआ था। जब भी कभी वो दृश्य आ जाता है, मुझे लगता है सेवा कैसे करना चाहिए। और इस सावित्री मैया ने 9 दिनों तक एहसास नहीं होने दिया, खूब बना करके भवाया और कहती थी, महाराज जी लगता है आप सब कुछ करते, घर में भोजन नहीं करते, आप ठीक से भोजन कर। देखो साहब, जब हमारा भाव प्रबल होता है ना, तो हमारा गोविंद दौड़ा दौड़ा चला आता। हमारे ठाकुर आप क्या करते रहे ये नहीं देखता, अब आप क्या कर रहे हैं यह देखता है। अच्छा, कभी विचार करो, यदि भगवान हमारे दोषों को देखते हैं तो क्या कभी हम उनके चरणों में समर्पित हो पाते हैं? यदि हमारे दोषों पर भगवान की दृष्टि होती तो हम कभी उनके चरणों तक पहुंच नहीं पाते। जब हम कभी अपने दोषों को गिनने के लिए बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये पूरा शरीर दोषों का पिटारा है। भगवान कृपा करके ये सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रयास करो, यदि भगवान ने तन अच्छा दिया है तो गोविंद की सेवा करें, और धन अच्छा दिया है तो गोविंद की सेवा करें। उस धन का महत्व नहीं है जो गोविंद की सेवा में नहीं लगता। अरे साहब, कुकर सुकर भी अपना पेट भर लेते हैं, इंसान की क्या बात। धन तो उसी का सार्थक है जो भगवान की सेवा में लगता है, भगवान की कथा में लगता है।